बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फराह खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम है परदेसा दे रंग, जो कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं K2 टीवी से बिल्कुल लाइव और बराह रास्त दुबई सेंटर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक वीक का जो ये टाइम गुजरा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा होगा तो लास्ट वेडनेसडे भी आपसे मुलाकात हुई थी और आज फिर मोस्टली मैं ये कहती हूँ कि हम एंकर जो है ना वो व्यूअर्स का दिमाग खाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि इसमें हमें बहुत कम बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 घंटे का है। और आज का जो प्रोग्राम है उन व्यूअर्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये इतना खूबसूरत सा नाम इस प्रोग्राम का रखा हुआ है। इस प्रोग्राम में एक्चुअली होता क्या है। जो थोड़े से समझदार लोग हैं मेरी तरह, उनको प्रोग्राम के नाम से ही आइडिया हो चुका होगा परदेसा दे रंग के इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि परदेसा दे रंग प्रोग्राम में हम व्यूअर्स के लिए परदेश में रहने वालों की लाइफ के हवाले से जो कुछ होता है या परदेश में जो कुछ चल रहा होता है उसके हवाले से हम बात करते हैं। और इन शॉर्ट ये कि परदेश के जितने भी कुछ खूबसूरत रंग और कुछ ऐसे रंग जिसकी वजह से समटाइम्स हम परदेशियों को प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, तो हमारी टीम की ये कोशिश होती है कि वो हम व्यूअर्स के सामने लेकर आए। आज का प्रोग्राम जो है वो इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ, तकलीफ़ात ये जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और फिर मैंने परदेश की बात की, अगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करूँ या एज अ होल अगर मैं जितने भी यहाँ यूएई में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बात करूँ, तो मोस्टली जो हम लोग आते हैं अपनी कंट्रीज छोड़ के, तो हमारा जो मेन मकसद होता है, हम लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं, उनको भी दुनिया घूमने का शौक होता है, या उनको ये होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा कम्पीट कर सके तो वो भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए और रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूएई और प्रदेश की लाइफ जो होती है, खासकर अगर मैं दुबई की लाइफ की बात करूँ, तो बहुत फास्ट होती है। और इसमें यह होता है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए या ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा हो, जिससे हमारी फिटनेस अच्छी हो। और जहाँ पे हम लोग फिटनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्पोर्ट्स को जो है वो नहीं भुला सकते। और स्पोर्ट्स में बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बोलूँगी कि वैसे तो हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है, बट हम पाकिस्तानी जो हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, अगर आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो है वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिकेट लवर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्रिकेट लवर्स में आजकल लड़कियां भी ऐड हो चुकी हैं। और फिर मैं बात करूंगी आज जो क्रिकेट के बारे में, जिस टूर्नामेंट के बारे में हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, वो बहुत ही यूनिक है। मैंने पर्सनली जब फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट के बारे में अपनी टीम मेंबर से सुना और उन्होंने बताया, तो आई वाज शॉक्ड कि हम लोगों ने देखा था कि भाई ग्राउंड्स में क्रिकेट खेल रहे हैं, या इवन समंदर के किनारे भी आप लोगों ने क्रिकेट खेलते लोगों को देखा होगा, स्ट्रीट्स में आपने लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा होगा। लेकिन अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई की एक खूबसूरती है डेजर्ट, यहाँ का सहरा। तो सहरा में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि वहाँ पे भी कोई क्रिकेट खेल सकता है। तो एक्चुअली एक टूर्नामेंट है जिसको पॉसिबल बनाया हमारे इन मेहमानों ने, जो कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आज हम मुलाकात करवाएंगे आपकी उन मेहमानों से। तो प्रोग्राम परदेसा दे रंग में लाइव टेलीफोन कॉल्स भी शामिल रहेंगी। और ऐसा करेंगे कि प्रोग्राम में अपने मेहमानों को मैं तारुफ करती चलूंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में जो पहले गेस्ट हैं वो है CEO जन्नत ग्रुप ऑफ कंपनीज दुबई, जन्नत आफरीदी, जिन्होंने एक्चुअली मैं बोलूंगी जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़, वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप उसको पॉसिबल बनाना चाहो तो वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये वो शख्स है जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया। तो प्रोग्राम परदेसा दे रंग में हम वेलकम करेंगे जन्नत आफरीदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब आपका तारुफ सुना था और आपके बारे में टीम वालों से सुना, मुझे लगा जन्नत आफरीदी पता नहीं कोई अंकल टाइप, कुछ बड़े ही ऐसे रोब दाब वाले बंदे होंगे। जी जी। लेकिन आप तो बड़े छोटे से, मेरी तरह बड़े मासूम से लग रहे हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी मैं कोई अपॉइंटमेंट होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कोई फीमेल है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ बाप ने बिल्कुल ऑपोजिट बात। हाँ, लोग जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा नाम का मीनिंग है, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें सबको जो है ना वो नसीब करे। आमीन। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम इस दुनिया में करें ताकि आखिरत में भी हमें अच्छा मुकाम मिले। बिल्कुल जी। जन्नत आफरीदी साहब से ढेर सारी बातें होंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से। हमारे जो प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट हैं, मैंने ग्रुप ऑफ कंपनीज, जन्नत आफरीदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का तो जिक्र किया, लेकिन यही है जिन्होंने जन्नत आफरीदी टूर्नामेंट को जो है वो पॉसिबल बनाया। सीजन 1 इनका चला था और अब इनका सीजन 2 चल रहा है, उसके हवाले से बात
बात करेंगे और जन्नत आफरीदी टूर्नामेंट के जो मेन स्पॉन्सर हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। चौधरी कैसर जो कि मेन स्पॉन्सर भी हैं इस टूर्नामेंट के, और इसके साथ साथ उनकी एक बहुत अच्छी एक टूरिज्म की कंपनी भी है जिसका नाम है कैसर ऑफ रोड एंड सादी टूर्स। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है। अल्लाह का एक शुक्र बात है। की मुझे हमेशा से मैं कंफ्यूज रहती हूँ, जिनके नाम में चौधरी आगे पीछे लिखा होता है उनको हम हमेशा चौधरी साहब ही क्यों बुलाते हैं? बस ये पुराना एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। जैसे हम पठान को खान साहब बुलाते हैं, खान कहते हैं, इसी तरह जो जब भी जहाँ भी चौधरी का नाम आएगा तो लोग ज्यादातर आगे चौधरी साहब पीछे वाला नाम इग्नोर करके चौधरी बुलाते चौधरी साहब बुलाते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही है। चौधरी साहब से भी हमारी बातें चलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने टूर्नामेंट का जिक्र किया तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी पर्सनालिटी है। मैंने पहले गेस्ट के बारे में बोला था कि उनकी रोब दाब वाली नहीं है, बड़े मासूम से हैं, लेकिन जो हमारे थर्ड गेस्ट हैं उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी जो है ना वो रोब दाब वाली फील होती है। तो डायरेक्टर टूर्नामेंट हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट है मौजूद नवीद अहमद, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ दिखने में ऐसे लगते हैं या आप वाकई रोब दाब वाले हैं? नहीं जी, जैसे हूँ, जैसे दिखता हूँ वैसे ही इसका मतलब है रोब दाब वाले। नहीं, रौदा वाले नहीं, माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, बस ऐसे ही हैं हम। नहीं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। और कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जो कि रोब दाब वाली दिखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जॉब और उनकी जो पोस्ट होती है ना उसकी भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू जी, तो ऐसा करेंगे कि बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने गेस्ट्स की तरफ जो है वो जाऊंगी, और लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है जनाब कि हमें ब्रेक लेनी होती है। तो एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ओके जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम परदेसा दे रंग मैं वापस आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अब से लेकर ठीक 8 बजे तक आपका और हमारा ये खूबसूरत सा साथ है। क्रिकेट लवर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, और स्पेशली यूएई में रहने वाले, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस टूर्नामेंट के हवाले से तो आप प्रोग्राम में कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास बैलेंस की थोड़ी सी कमी है या आपको लग रहा है कि आप प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते तो माशाल्लाह मैंने क्वेश्चनियर तैयार किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगी आपके जितने भी सवाल है वो मैं अपने गेस्ट से पूछ सकूं। सबसे पहले मैं जन्नत आफरीदी की तरफ जाऊंगी। सर, आपका है ये जन्नत ग्रुप ऑफ कंपनीज दुबई। ग्रुप ऑफ कंपनीज का जहां पे नाम लिया जाता है तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आता है कि भाई इसमें ढेर सारी कंपनीज होंगी, तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जरा हमें बताएं। जी, हमारा सबसे मेन जो बिजनेस है वो है टूरिज्म का। और जिस पे हमारे पास डेजर्ट सफारी कैंप है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैबर पास भी बना हुआ है। टोटल 36 कैंप है, जिसमें से 2 सिर्फ वाहिद पठान है, जिसमें से एक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और हमारा खैबर पास भी वहाँ बना हुआ है। उसके अलावा हमने एक डिनर क्रूज बनाया जो टोटल तकरीबन 48 क्रूज है, जिसमें से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा है और वो वर्ल्ड बिगेस्ट हैंडमेड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो कैपेसिटी है वो 400 है। और उसके अलावा मरीना में हमारे पास लग्जरी यॉट्स है जो टोटल वहाँ पे 42 कंपनी है, जिसमें से सिर्फ 4 पाकिस्तानी है, बाकी सब इंडियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत प्राइम लोकेशन है दुबई मरीना मॉल के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास ये विग बोर्डिंग है, विग सर्फ है, स्पीड बोर्ड है, फिशिंग ट्रिप हम करते हैं, लग्जरी यॉट्स है, बर्थडे के लिए एक्सक्लूसिव जो है ना, मतलब उसके लिए वेडिंग के लिए, तो हमारे पास लग्जरी यॉट्स है। और अभी कोरोना में मैंने जो है ना ये प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारा मुल्क में जितने पैसे हैं और जितना काम है वो दुनिया पे कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मतलब अच्छी खासी कमाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। एक तो उसमें बरकत भी है और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 200+ लोगों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है उसमें। और मेरा ड्रीम है कि इंशाल्लाह कम से कम 1000 लोगों को वहाँ पे नौकरी मिल जाए। और 1000 घर का जब चूल्हा चलता रहे तो वैसे इंसान को सुकून रहता है, दुआएं भी मिलती है और हम एक उसका जरिया बनेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा अगला प्लान यही है कि मैं पाकिस्तान में जो है ना
फाउंडेशन स्टार्ट करूं और ये जो हमारा लेमोजीन लग्जरी गाड़ियां हो गई, और इंशाल्लाह एक मेरा बहुत बड़ा प्लान है, अल्लाह करे अगर वो सक्सेसफुल हुआ, जिस तरह स्विट्जरलैंड में ये चेयर लिफ्ट्स होते हैं, लोग जाते हैं और फिर स्की करके नीचे आते हैं, हमारा पाकिस्तान में बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्नो पहाड़ हैं, तो ये मेरा ऑलरेडी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ अल्लाह वो पूरा करता है। और जो क्रिकेट हमने शुरू किया बीच में, आप यकीन करो ये भी एक लोग जो है ना, इतना ज्यादा इंक्वायरीज आए, इतना लोगों ने जो है ना, सीजन 1 हमने किया, सीजन 2 के लिए इतना लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम तो हम मजाक मजाक में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन गया, और उसको इंशाल्लाह अभी मैंने ये सोचा है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग हैं बेचारे, जो टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, लेबर है, वो लोग इस टीवी पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उन चेहरों को मैं लेके आऊं और उन लोगों को चांस मिले, और वो लोगों को जो है ना, मतलब कितनी खुशी होगी जब इंटरनेशनल टीमों से कॉल आएगी कि आओ हम आपको जो है ना, आपको टेस्ट ले रहे हैं। जन्नत आफरीदी साहब का जितना नाम खूबसूरत है, उतना ही उनकी सोच जो है वो भी खूबसूरत है, और जब हम लोगों की मदद करने का सोचते हैं, लोगों के चूल्हे जलाने का सोचते हैं, तो आई थिंक जैसे उन्होंने बोला कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। उसकी रीजन यही है, इसलिए जो ये सोचते हैं वो हो भी जाता है। हम इनसे बात करेंगे, इनके टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जाऊंगी चौधरी कैसर साहब की तरफ, जो कि मेन स्पॉन्सर भी हैं इस टूर्नामेंट के। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आपका इंट्रोडक्शन जब हो रहा था तो मुझे बताया गया कि यूएई में एक चीज़ बहुत पॉपुलर है जिसको हम बग्गी बोलते हैं, तो आपका टूरिज्म का भी बिजनेस है, और कैसर ऑफ रोड एंड सादी टूर्स दुबई, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। मैंने और जन्नत साहब ने टूरिज्म कंपनी ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट की थी। ओके। और टूरिज्म कंपनी के बाद हम लोगों ने रेंट ए कार, बस रेंटल, और उसके बाद अभी फाइनली कोरोना में कोरोना में आपको पता है कि टूरिज्म का काम इतना नहीं था, वर्ल्ड वाइड जो हमारी हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है वो अफेक्टेड हो गई थी। बिल्कुल। और मैं अपने एक और दोस्त के साथ अक्सर, एक अरबी रेस्टोरेंट है मेरे ऑफिस के नीचे, उसमें बैठे होते थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि जो हम लोग जो है दोबारा से स्टेबल हो जाए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड किया है कि एक बग्गी रेंटल कंपनी जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बग्गी रेंटल कंपनी जो है आई थिंक सो मेरे अलावा किसी भी पाकिस्तानी के पास अभी तक नहीं है। माशाल्लाह। तो मैंने ट्राई की, तकरीबन 2 से 3 महीने हम लोगों को लगे वहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए, और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी हमारे लिए वो वहाँ पे जगह लेनी थी, क्योंकि बग्गी के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमें सक्सेस मिल गई कि हमें वो अपनी जगह हम लोगों ने ले ली, फिर मैंने ऑफिस बनाया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है हमारा बिजनेस। और तो माशाल्लाह, अगर मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो, हम लोग तो सिर्फ यूएई के बारे में बात करें, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। अभी हम चलेंगे अपने उस गेस्ट की तरफ जिनसे सवाल पूछते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सर बोलेंगे फरा ने मुझे क्या बना दिया। ओके जनाब, तो उनकी तरफ चलेंगे और उनसे मैं टूर्नामेंट के हवाले से पूछना चाहूँगी। हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट के बारे में सुना था, हम लोगों ने वनडे के बारे में सुना था, T20 के बारे में सुना था, T10 के बारे में सुना था। इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं, कितने ओवर्स हैं, कितनी टीम्स हैं? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली कुछ अर्सा पहले जन्नत साहब ने कहा कि हम क्रिकेट की कुछ एक्टिविटीज शुरू करते हैं, खासकर इन दिनों में जब कोविड की वजह से बाहर के हालात काफ़ी गमज़दा थे, बहुत से लोगों की जॉब्स, कंपनियां और प्यारे उनके फौत हो गए हैं इस वजह से ना, तो काफ़ी डिप्रेशन थी बाहर। तो जन्नत साहब ने कहा कि कुछ क्रिकेट के बारे में एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो हमने जब नज़र दौड़ाई क्रिकेट की एक्टिविटीज़ पे और अपनी लिमिटेशंस देखी, तो ये एक सेगमेंट ऐसा था कि जो अभी तक किसी ने उसकी तरफ रुझान नहीं दिया था। ठीक है, हमने देखा कि शाहिद अफरीदी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो थे कुछ अर्सा पहले स्विट्जरलैंड में जाके स्नो में क्रिकेट खेलते रहे। ठीक है, तो अभी कन्वेंशनल क्रिकेट जो होती है वो ग्राउंड में होती है, ग्रास पे होती है। तो हमारे पास एक सेगमेंट था जिसपे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया कि हम डेजर्ट में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट में ये था कि हमने उसको स्टार्ट किया टेप बॉल से। अब ये टेप बॉल का एक सेगमेंट ऐसा था कि जिसकी तरह ये टेप बॉल, ये आपका जो टेनिस बॉल होती है उसके ऊपर सोल्यूशन टेप वो था। और ये ऐसे क्रिकेट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अभी जितने भी आप फास्ट बॉलर देख रहे हैं वो किसी न किसी जमाने में ये खेलते रहे हैं, और यहाँ से जितने भी ये फास्ट बॉलर हैं इंक्लूडिंग शोएब अख्तर आपके, वो ये क्रिकेट खेल के तो आगे आ गए हैं। तो हमने उस सेगमेंट पे थोड़ी सी तवज्जो दी, थोड़ा सा वर्कआउट किया,
चैलेंजेस थी काफ़ी, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं है कि आप गाड़ी में जाए वहाँ पर ग्राउंड के बाहर गाड़ी पार्क करें, क्रिकेट खेलें और वापस आएँ। हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस थे इसके बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क में हमने सब कुछ वर्कआउट किया और एक सक्सेसफुल सीज़न कंडक्ट किया। सीज़न 1 रमज़ान में बहुत कम दिनों में हमने ये किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। ठीक है, जो खेले हैं उनकी तरफ से भी, जो स्पॉन्सर्स थे उनकी तरफ से भी। और अभी जो हम सीजन 2 करा रहे हैं इसका, ये इतना जल्दी हमें कराने का इरादा नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स और हमारे लोगों की डिमांड की वजह से हमने इसको और आगे कर दिया, क्योंकि वो लोग जो पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे फॉर सम रीजंस, वो अभी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जो टीमें रह गई हैं वो अभी हमें सीजन 3 के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सुपर हिट टीम्स है सर इस टूर्नामेंट में? अभी एक्चुअली हमने यहाँ पर अपने लिमिटेशंस देखे। इसमें ये होता है कि इसको हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये यूजुअली लास्ट टाइम जब हमने किया था तो ये 1 नाइट का इवेंट था। ठीक है, तो इस बार हमने इस तरह किया कि इसको 1 नाइट की जगह 2 वीकेंड्स पे हमने किया। कुछ राउंड 1 हम लास्ट वीक ऑलरेडी कर चुके हैं और राउंड 2 जो इसका है वो अभी कमिंग फ्राइडे को होगा, जिसमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। तो इसमें हम मैक्सिमम 8 टीमें या इससे ज्यादा आगे देखेंगे, हो सकता है 10-12 टीमें हम एक इवेंट में करें इसको। ठीक है सर, जो हमारे, मैं अगेन बोलूंगी, जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता होगा कि आजकल क्रिकेट बहुत चल रही है, पीएसएल बहुत आगे जा रहा है और काफ़ी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो सुनने में ये भी आया है कि जब आप लोग का फाइनल होगा तो इस टूर्नामेंट में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी एज अ शायकीन जो है वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक सुना है और इंशाल्लाह हमारे प्लान में है कि हमारे पीएसएल के कुछ स्टार्स हैं जो मैं अभी से नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, वो इंशाल्लाह फाइनल वाले दिन हमारे पूरी टीम का हिस्सा होंगे और वो हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे भी, क्रिकेट देखेंगे भी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी साथ होंगे और उसके साथ साथ क्राउड्स के साथ उनके इंटरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो फाइनल वाले दिन हमारे काफी प्राइजेस एंड फन आपके लिए होगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक आपकी बातों से अभी मुझे पता चला कि फ्राइडे को ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। हाँ, और फ्राइडे को इसका फाइनल है। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नवीद साहब जो हैं तो टूर्नामेंट और क्रिकेट के हवाले से इनसे काफ़ी क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ और मैं पूछूंगी, क्योंकि अभी प्रोग्राम में काफ़ी टाइम बाकी है। मैं जन्नत साहब की तरफ जाऊँगी। सर, जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, आई डोंट नो कि उनके पास ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, जैसे सर ने बोला कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था, कुछ चाहिए था लोगों के लिए, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ट्रैवल करता हूँ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कोई नया चीज़ ढूंढता हूँ कि मैं अपने मुल्क में कैसे ये करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे स्टाफ है वो आपस में क्रिकेट खेल रहे थे इसी डेजर्ट के अंदर, तो मैं भी जाके उन लोगों के साथ खेल लिया एक दिन, तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम 2 घंटे जिम में नहीं कर सकते हैं वो उस रेत के अंदर हो सकता है। तो उससे मैंने देखा कि ये तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और प्लस जो है ना पसीना भी निकल रहा है। तो मेरा बेटा माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हुआ तो वो भी आया था। वो मेरे साथ जो है ना, मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है, तो मुझे कहती है कि आप जिम जब भी ज्वाइन करते हो बीच में छोड़ देते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जिम है। हाँ, तो वो मुझे वहीं से आइडिया मिला। मैंने बोला क्यों ना इसको जो है ना, अभी तक मैंने सुना नहीं कि डेजर्ट में क्रिकेट हुआ, बीच पे सुना है, स्नो पे सुना है, तो इसमें हम ट्राई कर लेते हैं। तो फिर नवीद भाई से मेरी बात हुई, मैंने बोला इस तरह हम करना चाहते हैं। तो मुझे कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन डेजर्ट में कौन भागेगा, उसमें तो कोई भाग ही नहीं सकता है, वो तो सैंड है, रेत है। तो मैं बोला ट्राई करने में क्या जाता है, हम तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। एक्चुअली चैलेंज है और इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली। तो मैंने उसको बोला कि हम नेक्स्ट वीक जो है ना एक टूर्नामेंट रखते हैं। मुझे बोलता है 1 वीक में कैसे होगा? मैंने बोला नहीं, हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो खैबर टीवी वाले हैं ये माशाल्लाह हर जगह पहुंच जाते हैं और हर किसी को कवरेज देते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने आप लोग के जो कंट्री हेड है जमरूद साहब से बात की। मैं बोला इस तरह हम टूर्नामेंट करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं 1 वीक में कैसे होगा? मैं बोला रमजान का लास्ट वीक है और हम रमजान में ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि रात में लोग फ्री होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 1 वीक प्लान बनाया और इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि वो वीडियो इतनी वायरल हो गई थी कि मैंने अपने पेज पे, कभी मेरा 2000 के ऊपर गए नहीं, 62,000 लोगों ने
वो देखा, वायरल हो गई वीडियो, और लोग जो है ना नई नई चीज को तो बहुत फॉलो करते हैं। Exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये खैबर पे चल गया था, खैबर मिडिल ईस्ट पे चल गया, तो वहां से फिर बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किया कि 20-20 साल भी उन लोगों से बात नहीं हुई थी। ओके। तो आप लोगों के जरिए जो है ना मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा और सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा मतलबी भी होता है। तो आपने बोला कि एवीटी चैनल्स की वजह से भी आपको काफी पजीराई हुई, तो जो एवीटी चैनल्स में काम करने वाले लोग हैं लाइक फरा, तो हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जहाँ पे हम कभी पार्टी करने आ जाए, कोई फ्रेंड्स की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी, और हमें फ्री में सारे मजे लेने पड़ जाए। ये तो आप लोग अगर मुझे खिदमत का मौका दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तो बैठे इसीलिए। मैं हमेशा चौधरी साहब से आपने जो बात कही, मैं पिछले मेरा इसके साथ 18 साल की दोस्ती है, मैंने कभी उसको नाम से नहीं बुलाया, मैं चौधरी साहब कहता हूँ उसको, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ, मैंने बोला देखो अल्लाह ने हमें इज्जत दिया ना, तो ये तो कुरान में भी है कि अगर आपका घर में गरीब है बाहर ज़कात नहीं दे सकते हो, और अगर आपके दोस्त करीबी है उन लोगों का हक पहले बनता है। तो आप लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। तो मैं चौधरी साहब को जब मैं ये प्रोग्राम शुरू किया, सबसे पहले मैंने इसको इन्वाइट किया, मैंने बोला देखो हम मिलके करेंगे, तो मैं तो वैसे भी अकेले कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई है या नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी साथ में प्रमोट हो और आपको भी लोगों को पता चले कि चौधरी साहब है कौन। तो इसी तरीके से अगर आप लोग हमें खिदमत का मौका दोगे ना, हमारे पास मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं वो ठीक है, मैं इसलिए पूरे दुनिया के सामने कह रहा हूँ ताकि कल को आपको जो है ना रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। हमारे पास आप यकीन करो तकरीबन 5 से 6 हजार लोग हम सर्व करते थे ये कोरोना से पहले, और 5-6 हजार लोगों में आप मुझे बताओ कि 50 लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो मैं तो जमरूद साहब को हमेशा इनवाइट करता हूँ, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं। नहीं आएंगे, अब मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, अब हम सर के पीछे पड़ जाएंगे। मैंने सारी टीम को बोला, आपकी टीम सब आ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ वो एंकर्स को नहीं लेके जाते हैं ये लोग। असल में ये बहुत, मैं कहता हूँ कि ना, या इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग उस दिन मतलब कैमरे के ऊपर ही सो जाते हैं लेकिन लगे रहते हैं, ये मैं इन लोग को अप्रिशिएट करता हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं मुझे पता, बोले उनको डांट पड़ जाएगी। नहीं 18 घंटे काम करते हैं, मैंने देखा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट देम। ओके, थैंक यू सो मच सर। चौधरी साहब, क्योंकि वो भी आपको चौधरी साहब बोल रहे हैं तो मैं भी चौधरी साहब ही बुला लेती हूँ आपको। आई थिंक इस टूर्नामेंट में आपकी अपनी भी कोई टीम है? जी बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या जब जनरल साहब ने ये स्टार्ट किया, जैसे जनरल साहब ने कहा, हमेशा एक पहली बात ये है कि हमारी काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑन कैमरा रिस्पेक्ट तो मस्ट है। ऑन कैमरा जनरल साहब ये बात कर रहे हैं, और हमेशा इन्होंने चौधरी साहब और मैंने हमेशा इनको जो है जनरल साहब कह के बुलाते हैं एक दूसरे को। और जब इन्होंने मेरे साथ ये डिस्कस किया कि इस तरह हम लोग जो है वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मेरा हक बनता है कि मैं इसमें मेन स्पॉन्सर आऊँ और मैं एक टीम को भी स्पॉन्सर करूँगा। ऑनेस्टली क्रिकेट से मेरा इससे पहले कोई लेना देना नहीं था, लिंक नहीं रहा आपका? नहीं, और मुझे कोई क्रिकेट से इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था क्रिकेट का। ठीक है। फिर नवीद साहब से डिस्कशन हुई, नवीद साहब ने कहा कि टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी, और जब नवीद साहब ने मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई तो मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, और मैंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मैं अपनी टीम जो है वो लेके आऊँगा। चलो बताइए ना, आपकी टीम कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट मैच विन किया जी, और मैं बहुत खुश था, और आज मैंने अपनी टीम को डिनर पे भी इनवाइट किया, और इंशाल्लाह हमने कैश, मैंने और जनरल साहब ने, बाकी टीम उन्होंने, हम लोगों ने अपने प्लेयर्स को इनाम वगैरह भी दिए थे। और अगर फाइनल में मेरी टीम विन करती है, स्पेशल गिफ्ट बिल्कुल इनाम रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ओके। अभी आपकी तरफ जी सर, एक चीज बताने में जरा झिझक महसूस कर रहे हैं चौधरी साहब, इन्होंने जो पहला मैच है वो हमारी टीम से जीता है। जीता है तो ये झिझक क्यों फील कर रहे हैं? हाँ, तो ये थोड़ा सा मैं ऑनेस्टली मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा जो मेरी टीम का मैच जो है वो जनरल साहब की टीम के साथ आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओपन रास्ते मैच आ गया, और ये मैच आ गया, और फिर जनरल साहब की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहती है। और जितना फन हमने किया था ना, यकीन करो पिछले 18 साल में इतना मजाक हमारा कभी नहीं हुआ, और वो ऐसे एक वो थी फीलिंग थी कि ऐसा लग रहा था कोऑर्डिनेशन बन जाती है, आप और क्लोज आ जाते हो। आई थिंक स्पोर्ट्स वाकई ऐसी चीज है जो काफी लोगों को आपस में करीब लेके आती है। बातचीत चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।
ओके जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम परदेसा दे रंग और एबीटी चैनल्स और खासकर दुबई सेक्टर की चाय की अगर मैं बात करूं तो हालांकि मैं घर से चाय पी कर आई थी, बट यहाँ की चाय इतनी अच्छी होती है कि अभी जब ब्रेक हुई तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि चाय कब आएगी। तो चाय आ चुकी है, मेहमानों को भी हमने सर्व की है। और चाय जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, खासकर वो लोग जो कि आजकल वैसे हर जगह के लोग आपका ताल्लुक कहाँ से है चौधरी साहब? मैं पाकिस्तान सियालकोट से हूँ जी। ओके, तो मतलब हम लोग ये बोलते होते हैं कि सिर्फ पठान लोग चाय ज्यादा पीते हैं, आप लोग भी ज्यादा चाय पीते हो? आपकी चाय वाकई बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। चले, थैंक यू, मैं यही सुनना चाह रही थी एक्चुअली। ओके जी, तो ब्रेक की तरफ जाने से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे टूर्नामेंट के हवाले से और मैं नवीद साहब की तरफ जाऊंगी। टूर्नामेंट के हवाले से बात करना चाहूंगी कि कोविड के हालात हैं, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे में ऐसे टाइप के इवेंट्स जो है वो अरेंज करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना पड़ता होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक शायकीन में से जो लोग बैठे हुए ऑडियंस है उनको उन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों को भी? इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त एक कॉल है पाकिस्तान से, हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं अली अहमद बोल रहा हूँ पेशावर से। अली अहमद, कैसे आप? ठीक हैं जी, अल्लाह करम, बिल्कुल खैरियत। जी अली अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, एक तो मैं ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो जन्नत टूर ने अरेंज किया इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी काविश है और ऐसे हाल में कि जब कोविड रिस्ट्रिक्शन भी है तो इन्होंने जिस तरीके से इनको अरेंज किया है और जो प्रिकॉशनरी मेजर इन्होंने लिए, मैंने खुद इनका यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव यहाँ पे देखा है, तो बहुत मजा है उसका। और उसमें जो है जो लंदन स्टार टेक्सटाइल है वो टेलरिंग, उसका मैं खुद भी फैन भी हूँ और उसका कस्टमर भी हूँ, तो उसकी भी खुशी हुई कि उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर में वो मेन स्पॉन्सर में और उसके जो सूट्स हैं वगैरह शलवार कमीज मैं खुद यूज करता हूँ। मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ कि अभी यहाँ पे जो बड़ी ईद आ रही है मैंने यहाँ से ऑर्डर दिया है दुबई को कि प्लीज जरा बना के मुझे कुरियर पे भेज दें, मैं वहां से बनवा के यहाँ जो है यूज करता हूँ। ओके ओके, तो इट मींस आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट स्टार्ट से अब तक देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इवन पाकिस्तान में बैठे हुए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ और अभी सेमीफाइनल और फाइनल का भी हम वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है और दुआ कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट बड़ी अच्छी और खुश असलूबी से आखिर तक अंजाम पाए और ये हर साल हो। और ये बहुत अच्छा वो इवेंट है और इसको हर साल रेगुलरली होना चाहिए, बहुत जबरदस्त सही है। जब लोगों का सपोर्ट रहेगा और लोगों की डिमांड रहेगी तो इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट्स जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। सर मुझे ये बताइए कि एबीटी चैनल्स जो है वो इनका मीडिया पार्टनर भी है, तो हमारे बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एबीटी चैनल्स के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा। यकीन करो कि पहले तो मैं अब बताऊं, ये प्रोग्राम उर्दू का और उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन जितना इन्होंने प्रमोट किया है इस तरह के इवेंट्स को, पठानों को स्पेशली और फिर पूरे पाकिस्तान में इस कम्युनिटी को, तो मैं कहता हूं कि ये इसको बहुत बड़ा क्रेडिट एबीटी को भी जाता है, इसके एबीटी न्यूज को भी और एबीटी खैबर को भी बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो इस इलाके को स्पेशली केपीके को जितना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और इतना बड़ा रोल है इनका, रियली इट शुड बी अप्रिशिएटेड। ओके सर, चूंकि आप मैचेस जो है वो देख रहे हैं, अपनी प्रेडिक्शन बताएं, फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल तो मैं तो दुआ भी करता हूं और वो मेरी उम्मीद भी है साथ स्टार्ट की टीम ही जीते कि उसकी दो टीमें हैं और मैं तो दुआ करता हूं कि वो दोनों फाइनल में जाए और एक दूसरे के साथ उसकी कंपटीशन और वो उसमें स्टार टेक्सटाइल ही जीते। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जी सर, आपसे मैंने सवाल पूछा था, इन्होंने भी इस हवाले से बात की कि कोविड की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल शायकीन को रखना पड़ता है और आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या आपने किया मुश्किलात का सामना? बिल्कुल जी, माशाल्लाह। सबसे पहले तो अली अहमद साहब जिन्होंने भी कॉल किया था उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट को और माशाल्लाह काफी क्रॉनिक ऑब्जर्वर थे और उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व किया था। क्रिकेट लवर्स थे ना? क्रिकेट लवर थे, नहीं बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं लेकिन इतना नहीं समझते हैं जितनी इनकी ऑब्जर्वेशन थी माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और आते हैं आपकी क्वेश्चन पे। एक्चुअली हम जब इस इवेंट का सोच रहे थे तो हमारे पास कई ऑप्शंस थे, ठीक है, उसमें कुछ इंडोर थे कुछ आउटडोर थे। हमने जो आउटडोर क्रिकेट चूज की है, आपको पता है कि दुबई में
इंडोर क्रिकेट का भी बहुत रुझान है, यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन हमने जब डेजर्ट में और आउटडोर एक्टिविटी चूज़ की सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आजकल के SOPs और आजकल के हालात के मुताबिक इंडोर एक्टिविटी इतनी सेफ नहीं होगी जितनी हमारी आउटडोर एक्टिविटी सेफ होगी। ओके, हाँ, ठीक है, ये तो point इस सिलसिले में हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आउटडोर वो किया। उसके बाद हमने, आप अगर ग्राउंड आएंगे देखेंगे 8 टीमों के लिए और तमाशाइयों के बैठने के लिए माशाल्लाह किस तरह सेटिंग पोजीशंस बनाई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए। स्क्रीन पे हमारे व्यूवर्स देख भी सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो 8-10 टीमों के लिए 8-10 सिटिंग, ये जो बैठे हुए हैं इनके लिए मुख्तलिफ जगह बनाई हुई ठीक हैं है। और इंस्टेड ऑफ एक ही जगह पर बैठने के बजाय इनको सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टेंसिंग का मद्देनजर ख्याल रखते रखा हुए गैप रखे तो मुख्तलिफ इनके लिए अपनी अपनी जगह बनाई हुई हैं जहां से वो, और हर किस्म के बाकी जो SOPs हैं उसको हमने मद्देनजर रखा हुआ है। स्पेशली अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, हमारा स्टाफ वहां पर एग्जामिन करता है इन चीज़ों को और सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करने में हमारी मदद करते हैं वो सब लोग। ठीक है। और बहुत शुक्रिया इन टीमों का भी कि इन्होंने हमारे जितने भी हमने उनको गाइडलाइंस दी हैं उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है SOPs को लेके कि कहीं पर ब्रीच हुआ है या कोई उसको मान नहीं रहा है। तो ठीक है, चूंकि हमारी स्क्रीन पे इस वक्त हमारे व्यूवर्स जो है वो देख रहे हैं कि तीनों जो हमारे मेहमान हजरात हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस टूर्नामेंट में आपने सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोगों को रखा हुआ है या इसमें बाकी नेशनैलिटीज के प्लेयर्स भी मौजूद हैं? बहुत अच्छा सवाल किया एक्चुअली आपने। एक्चुअली हम जब ये क्रिकेट एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं एंड स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें मजे की बात यह है कि ये टूर्नामेंट जो है ये सब नेशनैलिटीज के लिए ओपन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टीमें हैं उसमें इंडियन लड़के भी हैं, उसमें श्रीलंकन लड़के भी हैं, उसमें बंगाली लड़के भी खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के लड़के भी खेल रहे हैं और फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द कंट्री के, मतलब पंजाब के भी लड़के हैं, पठान लड़के भी हैं, अफगानिस्तान के भी लड़के हैं। और इंशाल्लाह जितना इन लोगों का रिस्पॉन्स है और जितना वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो इसके बाद आने वाले दिनों में हमारे जो इवेंट्स होंगे उसमें हम हर कंट्री के अलग अलग टीमें रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट में। मतलब आपने एक विजन रखा हुआ है? हाँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए एक विजन है। आने वाले दिनों में जो हमारे सीजन होंगे उसमें आपको बहुत सी चीजें नई, मुख्तलिफ और मजे की मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जनरल साहब की तरफ जाऊंगी, चूंकि वो CEO हैं और यही है जिनके दिमाग में ये इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग सा आइडिया जो है वो आया था। सर, जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है आइडियाज तो आते हैं, लेकिन उन आइडियाज के लिए फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। फिर आप ये भी देखते हो कि अगर एक टूर्नामेंट पे मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आया इसके बदले में मुझे इतना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इन सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? ये आपने जो सवाल किया, मुझसे सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि ये तो बड़े पैसे लगते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, और आप अभी हमारे पेज पे 4,80,000 लोगों ने देखा, पेड कैंपेन हम चला रहे हैं। सॉरी सर, ये सवाल भी मैं करूंगी, लेकिन आपने चूंकि यूट्यूब का जिक्र किया, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, जैसे कि हमारे अभी कॉलर ने बताया वो पाकिस्तान बैठे देख सकते हैं, तो अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, तो वो क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे है, अगर आप कोई स्ट्रीमिंग बता दें। जी, वो मेरे नाम से ही है, वो जन्नत टीवी लिखेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, उस पे इंशाल्लाह हम पूरे लाइव दिखाएंगे। ठीक है, लाइव देख सकते हैं। जी, देख सकते हैं। और देखो, हमेशा मेरे जो ग्रैंडफादर थे, हम 7 भाई थे और हम लोग उस वक्त जब रात में, आपको पता है बुजुर्ग को पैर दबाने पड़ते, तो हम जब पैर दबाते 6 भाई जो है ना वो चले जाते, मैं सबसे एंड में रह जाता। ओके। तो वो मुझे आप सबसे छोटे तो नहीं थे? मैं सबसे छोटा नहीं था, बीच में था, लेकिन फिर भी वो मेरे से छोटे चले जाते। ठीक है, ओके। तो वो मुझे हमेशा एक बात बताते थे कि देखो बेटा, पैसा हर चीज नहीं है, रिलेशनशिप आपको हर जगह बनाना चाहिए, ताल्लुकात बनाने चाहिए। पैसे आपके काम नहीं आता है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप होता है वो पैसे से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको ये जो आपने क्वेश्चन किया, तो आपको इतना बड़ा चौधरी साहब जो नजर आ रहे हैं, नहीं इतने बड़े नहीं, आप ऐसा जी, आपको जो लंदन स्टार है माशाल्लाह, लंदन स्टार के जो है ना, अगर मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। वो उसके साथ यहाँ पे 7 एमिरेट्स है और 7 ब्रांचेस है उन लोग के, और आप लोगों ने सुना भी है कि जो पेशावर में सबसे बड़ा डीन प्लाजा है वो भी उन लोगों का है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मेरे तो मतलब बहुत ही करीबी है,
और उन लोगों को जब मैंने एक फोन किया कि हम ये टूर्नामेंट करने वाले हैं तो उन लोगों ने उसी टाइम पार्टिसिपेट किया। तो यही होता है रिलेशनशिप के, लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा इसमें जो है ना पार्टिसिपेट किया। और आप यकीन करो कि मेरे अगर 10% लगे हैं ना तो 90% मेरे दोस्तों ने पैसे लगाए। ओके। तो इट मींस के बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपको रिलेशनशिप्स जो है वो भी स्ट्रांग रखने चाहिए, बहुत जरूरी है। पैसे के पीछे इतना ना दौड़ो कि अपने रिश्तेदारों और रिलेशनशिप्स को ही आप भूल जाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही है आप। ठीक है, तो हम बिजनेसमैन के बारे में जो सोचते हैं वो हर एक बिजनेसमैन पे फिट नहीं होता है। फिट नहीं होता है हमें लगता है इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ऐसे ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो मैंने उसको बताया कि इस तरह हमारा प्रोग्राम है, हम ये करना चाह रहे हैं। तो मुझे कहता है ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने उसको बिना पूछे, उसको जो मैंने दिया वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम प्लस है, लेकिन उसके बाद मैंने उससे एक बार भी नहीं पूछा, मैंने कर दिया था। लेकिन क्या है कि दोस्ती यारी में जरूरी नहीं होता है कि पैसे, लेकिन एक रिलेशनशिप होता है। वो मैंने उस वक्त उससे नहीं पूछा, 1 महीने के बाद उसी इंसान से मुझे 20,000 का फायदा हुआ। तो कुछ लोग होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये पैसे लेना ही लेना, आपने प्रॉमिस किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पैसे के लिए रिलेशन खराब कर देते हैं। पैसे तो आने जाने की चीज है, हम कौन सा साथ में लेके जाएंगे, ठीक है, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, आपकी जो टूरिज्म कंपनी है उसके बारे में हमने बात की, और बग्गी के बारे में मैं बात करूंगी। जो यूएई में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि कितना महंगा है उसमें ड्राइव करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों है? थोड़ी प्राइस कम कर देना सर। ये इसकी रीजन क्या है? व्हाई ये मतलब इतना बात कॉस्टली क्यों बिल्कुल है? हकीकत है कि जो बग्गी राइड्स है, अगर आप हेलीकॉप्टर राइड्स लेते हैं तो वो चीप है, और बग्गी के अगर आप राइड इतनी महंगी है? लें जी वो महंगी है। ओके। एक्चुअली उसका एक रीज़न, जो मेन रीज़न है वो ये है, एक तो ये कि बग्गी भी काफ़ी कॉस्टली है, दूसरा हमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी वो बहुत ज़्यादा आती है। उसमें बेल्ट है जो कि एक बेल्ट जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, और एक बेल्ट मैक्सिमम 2-3 घंटे चलता है, उसके बाद हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है। तो बग्गी राइड्स के लिए बेल्ट हमारे बोले तो वही जो सीट बेल्ट होता है? नहीं हाँ जरा बताया ना, मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होगा। इसका जो सस्पेंशन है, वो जो इसके व्हील्स हैं वो मेन इंजन और बेल्ट के साथ, नॉर्मली तो शाफ्ट होती है ना गाड़ी में, गाड़ी में अगर आप गाड़ी है तो उसके नीचे शाफ्ट होती है, इसमें बेल्ट है। ओके। बेल्ट क्या रीजन है कि कंपनी ने इसमें बेल्ट लगाया हुआ, वो ये रीजन है कि बग्गी का जो इंजन है वो बहुत पावरफुल है। ओके। जब वो स्टक होती है तो एक बंदा जो अनएक्सपीरियंस हो, हम तो सेल्फ ड्राइव पे देते हैं बग्गी किसी को भी, ओके। तो वो एक्सीलेटर प्रेस करके रखता है। जब एक्सीलेटर प्रेस करके रखेगा, अगर वो शाफ्ट है तो कुछ ना कुछ तोड़ देगी वो, उसका इंजन इतना पावरफुल है। अच्छा। तो फिर उसका फायदा हमें क्या होता है कि अगर वो एक्सीलेटर प्रेस करके रखता है तो फिर बेल्ट टूट जाती है। तो बेल्ट टूटने से हमें जो लॉस के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और बग्गी वाकई समथिंग डिफरेंट है। मैं खुद भी जो डेजर्ट सफारी है, पिछले 18-20 साल से डेजर्ट सफारी में जो है वो गाड़ी खुद भी ड्राइव करता हूँ। अच्छा। जैसे जन्नत साहब भी करते हैं, लेकिन बग्गी की जो राइड है डेजर्ट की, उसका अपना मजा है? उसका अपना मजा है। ठीक है। और फिर इतनी महंगी राइड जब मिलती है तो उसमें मजा ना भी आ रहा हो तो आपको मजा लेना ही पड़ता है। मजा लेना पड़ता है। और हमारे जो क्लाइंट है ज्यादातर वो जो है वो फॉरेनर ही हैं, और पाकिस्तानी इंडियन क्लाइंट बग्गी राइड्स में बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको प्रमोट, इस तरह की राइड्स और इस तरह का शौक रखने के लिए आपको एडवेंचरस होना आपका जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉल देखेंगे, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किससे बात हो रही है? मैं फरफूर बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? फरफूर किंग बात कर रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर लंदन स्टार का। ओके ओके। कैसे हैं सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल चाल है? चले, अच्छा कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। हाँ मैंने तो शिरकत करनी थी ना, लाजम। ओके ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह आप लोग का प्रोग्राम तो हमेशा से ही अच्छा जाता है, और मैं भी आप लोग का प्रोग्राम में 3-4 बार आया हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ तो आज माशाल्लाह हमारे जन्नत साहब भी मौजूद है और हमारे हसन भाई भी मौजूद है। ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो उनको एक कॉल कर लो मैं। ठीक है। जी जी। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। हाँ हेलो। जी जी अब ठीक है, थोड़ा लाउड बोलेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे साहिबान मौजूद हैं, 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान, तो इनसे कुछ बात करना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो कि आप फेस टू फेस नहीं कर सकते और आज आपको मौका मिला है कि आप कर लें? फेस टू फेस हम रोज बैठ के बात करते हैं, जैसे जन्नत भाई हो गए और हसन भाई हो गए, तीसरा कौन है वो मुझे नहीं मालूम। एक नवीद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक चौधरी कैसर साहब बैठे हुए हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, उनको खैर मैं नहीं जानता हूँ। ओके ओके, चले, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मैं माजरत खा हूँ, सर नाम क्या बताया इन्होंने? आई थिंक आपको जानते थे। इसका नाम है King। फरफूर सिंह। ये अच्छा। उसका जो असल नाम है, मतलब ये लोग टिकटॉक पे उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम फारूक है। टिकटॉक ना, कसम से टिकटॉक, अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी लोग बोलेंगे फरा खुद यूज नहीं करती तो टिकटॉक की बुराई कर रही है। मतलब अच्छे खासे नाम होते हैं और पता नहीं क्या करते आपने हैं। नाम भाई change नाराज कर मत होइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो आवाज थोड़ी सी स्लो थी, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा बात भी नहीं की शुरू में, मुझे आवाज थोड़ी स्लो आ रही थी, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा लॉन्ग कॉल नहीं की। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका टाइम भी बहुत कम रह गया। इससे पहले कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, मैं नवीद साहब से ये पूछना चाहूंगी कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो या किसी भी किस्म का खेल हो, कुछ भी होता है, जब हम बचपन में भी छोटे होते थे ना, जब हम पढ़ते ही नहीं थे, तो हमें ये कहा जाता था कि बेटा इतने मार्क्स लेके आओ तो मैं ये लेके दूंगा। तो टूर्नामेंट्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इसमें भी प्लेयर्स के लिए उनको मोटिवेट रखने के लिए जरूरी होता है कि कुछ ना कुछ प्राइजेस रखे जाएं। तो इस टूर्नामेंट में भी प्लेयर्स के लिए प्राइजेस वगैरह हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। एक्चुअली हमारे टूर्नामेंट की खूबसूरती ये है। सर अगर आपको बुरा ना लगे, एक कॉल है, ले लें? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आप ठीक है? अल्लाह का करम है जी। मैं एहसानुल्लाह बात कर रहा हूँ, लंदन स्टार का कप्तान। ओके, क्या बात है। कैप्टन साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का करम जी, अपने सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बड़ी तारीफें सुनी आपकी टीम की कुछ देर पहले मैंने। तो कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां तो भरपूर ही है, और मैं बोलता हूँ कि ये जन्नत टूरिज्म वाला का जो है ना बहुत बड़ा इकदाम है जो उन्होंने उठाया हुआ है। ठीक है। और हमारा स्टाफ जो है ना स्पॉन्सर एहसान अफरीदी है। ठीक है। बहुत जबरदस्त और एक नाइस इंसान है, और उसके बावजूद उसने बहुत कुछ किया है क्रिकेट के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप कैप्टन है टीम के, आपकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आप एज अ बीइंग अ कैप्टन क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम लोग सेमीफाइनल है ये जिम्मे में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फाइनल भी विन करेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके बावजूद यूएई में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस तरह जन्नत अफरीदी ने एक इकदाम उठाया टूर्नामेंट के लिए, उसी तरह साथ में और लोगों के लिए भी जो है ऐसा इकदाम उठाना चाहिए। ठीक और है। एहसान भाई हमारा स्पॉन्सर है, और उसने मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस चीज से। ओके, थैंक यू सो मच भाई कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की, और अच्छा लग रहा है हमें कि टूर्नामेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टूर्नामेंट से जुड़े लोग जो हैं वो भी प्रोग्राम में शिरकत करें। सर आपकी तरफ जाऊंगी इससे पहले क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया। हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने रखा जानबूझ के सबसे एंड में। हाँ नहीं ठीक है, ये एक्चुअली पता चलना भी चाहिए लोगों को इसका। एक्चुअली हमारे टूर्नामेंट की खूबसूरती भी ये है कि इसमें हम सिर्फ इसको एक बिजनेस टूल के तौर पर नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना दे रहे हैं। हमारे टूर्नामेंट की जो प्राइज मनी है वो इस रीजन में टेप बॉल में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, इवन के जो क्रिकेट के फॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी बहुत से टूर्नामेंटों में इतनी प्राइज मनी नहीं होती जितनी हम दे रहे हैं। हम विनर टीम को दे रहे हैं 10,000 दिरहम कैश फाइनल जीतने पे। रनर अप को हम दे रहे हैं 3,000 दिरहम कैश। इसके साथ साथ विनर की टीम को हम यॉट पे, लग्जरी यॉट पे 2 आवर्स का डिनर, ठीक है, और एक ट्रिप होता है उनका। जो रनर अप टीम है उनको हम क्रूज पे डिनर बिसाइड दैट 3,000 दिरहम प्राइज मनी। उसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं लंदन स्टार्स, उनकी तरफ से उनके जो प्रोडक्ट हैं शलवार कमीज के, उनके ढेर सारे तोहफे, जिसमें से स्पॉट प्राइजेस हैं कैच पे। हमारे साथ अगर आप फाइनल, आपके दोस्तों ने हमारे साथ लास्ट टाइम अटेंड किया था, उसमें स्पॉट प्राइजेस हैं। बाहर कैच करने पे स्पेक्टेटर कैच को हम 100 दिरहम देते थे ऑन द स्पॉट। विकेट लेते हैं उसके साथ उनको 100 दिरहम मिलते हैं। एक छक्के पे हम उनको 100 दिरहम देते हैं। तो ये ऐसे स्पॉट प्राइजेस हैं और इतने भरपूर प्राइजेस हैं कि इसके आधे प्राइजेस भी आज तक हमने यूएई में क्रिकेट टूर्नामेंट्स में नहीं देखे हैं। और यही वजह है कि ये शायकीन को भी इसमें मजा आ रहा है और टीमों को भी इसमें खेलने का मजा आ रहा है। और साथ में मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा
कि ये तो हम क्रिकेट का इवेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसी जगह पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया से टीमें अरेंज करके यहाँ पर हम कबड्डी और वॉलीबॉल जो हमारे इलाकाई गेम्स हैं हम उसको भी इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे, उसके खिलाड़ियों को भी प्रमोट करेंगे। इन एसोसिएशन से हमारी ऑलरेडी बात चल रही है और इंशाल्लाह मुनासिब टाइम, मुनासिब मौसम देख के तो वो इवेंट भी हम इसी में ही करेंगे। ओके जी, माशाल्लाह हमारे मेहमानों के बहुत नेक और बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग इरादे हैं। हम वेट करेंगे ऐसे टूर्नामेंट्स का। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और आपका और हमारे ये साथ अब तक का था। तो मैं ऐसे चाहूंगी कि अपने मेहमानों से मैं मैसेज लेना चाहूंगी। जन्नत आफरीदी साहब आपसे और बाकी टीम मेंबर से जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि मैसेज क्या देना चाहेंगे। और आज चूंकि आप K2 की स्क्रीन पे हैं, AVT खैबर चूंकि सबका बड़ा भाई है ना, तो AVT खैबर और K2 इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? मैं तो सबसे पहले जवाद हामिद राजा साहब जो है उसको मैं सलाम करता हूँ और मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने जितनी भी हमारे सर्विसेज है वो मुझे पता चला कि वो UAE में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमें वो खिदमत का मौका दे और क्योंकि हमें हमेशा हमें प्रमोट करते हैं और हमारे स्पेशली हमारे पख्तूनों को बहुत ज़्यादा उसने प्रमोट किया। सो आई रियली अप्रिशिएट हिम और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि हमारा इस इवेंट में अगर हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और इस इवेंट को इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र भी आएगा, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। इंडिया से, पाकिस्तान से जब टीमें साथ में वो उधर खेलेगी ना तो लोग जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता है, इंडिया में हो नहीं सकता है, तो मेरा प्लान ये है कि मैं इंडिया पाकिस्तान को भी करीब लेके आऊँ ताकि वो जबरदस्त, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा आपका ये आइडिया लगा। चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। चूंकि ये प्रोग्राम है परदेसा दे रंग और K2 चैनल की हम लोग हमेशा से ये बात करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान में बोले जाने वाली जितनी भी जुबानें हैं उन लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट भी करें और उन कम्युनिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करें। तो आज आपकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं बोलूँगी कि आप अपनी ही लैंग्वेज में हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और व्यूवर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं। देखिए K2 माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी लोग जो बिजनेसमैन हैं, कोई भी किसी किस्म की भी एक्टिविटीज़ करता है, कोई बिजनेस में या खेलों में, तो मैंने हमेशा इनको देखा है कि ये उसको प्रमोट करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट। और K2 की जो मैनेजमेंट और ओनर हैं मैं उनका बहुत थैंकसफुल हूँ। लैंग्वेज में प्लीज। अच्छा, पंजाबी में? हाँ जी, आपकी अपनी लैंग्वेज में मादरी जुबान जैसे हम बोलते हैं। अच्छा जी, मैसेज दे सकते हैं आप व्यूअर्स को। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है सर? इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना। जी सर टाइम कम है तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप भूल गए अपनी मातृभाषा तो बहुत अफसोस की बात है, तो चले कोई बात नहीं। नहीं, मैं किस तरह बोल सकना अपनी लैंग्वेज। जी सर, मैनू अपनी लैंग्वेज ना बहुत प्यार है और अपने लोगों ना बहुत प्यार है। मैं K2 ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ और हमेशा दूसरे भी जिन्ने भी लोग UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन्होंने ये प्रमोट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया K2। ओके, थैंक यू सो मच। अब हुई ना बात, अब मजा आया। ओके नवीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी शॉर्ट सा टाइम बहुत कम बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी में सिर्फ आपको जल्दी में मैं आप सबसे पहले तो K2 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए जो मीडिया है बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, मीडिया के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इस किस्म के इवेंट्स जितने भी होते हैं अगर मीडिया का साथ हमारे साथ ना हो तो वो ऑब्जेक्टिव्स हमें कभी भी हासिल नहीं होते हैं जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। हमारा मैसेज कितने लोगों तक पहुंच रहा है मीडिया के थ्रू, आपको उसका फीडबैक मिलता रहता है, आपको उसका पता है। तो एक बार फिर K2 के लिए और खैबर टीवी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमें मौका दिया, हमारा मैसेज काफी लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आप तीनों का। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब भी इस तरह के टूर्नामेंट्स हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, तो हम आपको अपने प्रोग्राम्स में बुलाएं और फिर हम अपने व्यूवर्स को बता सकें कि हमारे पाकिस्तानीज़ जो है वो कितनी अच्छी अच्छी और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हैं। ओके जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब K2 की टीम और परदेसा दे रंग प्रोग्राम की टीम हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।